आज की वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बातचीत कैसे करें और अंग्रेजी में किसी के सामने हम अपने आप को पेश कैसे करें। तो पहले हम ये समझते हैं कि अंग्रेजी क्यों ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंडिया में स्पेशली यह एक बिजनेस लैंग्वेज की तरह काम करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके आसपास की सभी वस्तुओं पे जो प्रिंट होगा, जो लिखावट होगी, वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। खास तौर पे आप देखें मोबाइल या कंप्यूटर्स को, तो उसमें जो भी चीज़ है वो अंग्रेजी में ही है। तो हमें अंग्रेजी सिर्फ इसीलिए नहीं सीखनी है, हमें अंग्रेजी इसलिए भी सीखनी है क्योंकि यह एक बिजनेस लैंग्वेज है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप अंग्रेजी समझ या बोल नहीं पाते हैं, तो आप उस फील्ड में थोड़े से पीछे जरूर होंगी। अंग्रेजी आपके राह की एक रुकावट बनेगी। तो दोस्तों, हम अंग्रेजी सीखें। अब हम सीखें क्यों? इसका दूसरा कारण है कि अंग्रेजी एक स्मार्ट लैंग्वेज है। आप देखते होंगे और आप ये फील भी करते होंगे कि कोई आदमी आपके सामने अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है या फिर वह इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता है, तो उसे स्मार्ट बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश को स्मार्ट लैंग्वेज भी बोला जाता है। इंग्लिश को स्मार्ट लैंग्वेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में हर जगह यही यूज होता है और ये 21st सेंचुरी का एक स्किल भी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें थोड़े आगे जरूर होंगे और अंग्रेजी आपके लिए एक प्लस पॉइंट प्रूव होने वाली है। अगला चीज़ है दोस्त कि हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने आप को एग्जामिन करना है कि हम जानते क्या है। ऐसे में मैंने जब सर्वे किया तो मैं यही पाया कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जो अंग्रेजी सुनते हैं, समझते हैं और थोड़ा बहुत बोलते हैं, लाइक वो अगर समझ जाए तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरे वैसे लोग जो सुनते हैं और थोड़ी टूटी फूटी भाषा में उसको समझते भी हैं। और तीसरे वैसे लोग जो सुनते हैं लेकिन कुछ समझते नहीं हैं। बेसिक ट्रांसलेशन आती है बट स्टैंडर्ड इंग्लिश जो हम बोलते हैं या फिर कोई भी स्पीकर बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जो हम समझ नहीं पाते हैं? अगर हम समझते हैं तो हम बोल नहीं क्यों पाते हैं? अगर हम बोल पाते हैं तो हम हेजिटेट क्यों होते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सराउंडिंग्स है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें, ये बचपन में हमने क्या किया, पहले हम देखें ये क्या है तो मन में उत्सुकता हुई, सामने से किसी ने बोला कि ये घड़ी है तो हमारे दिमाग में जाके बैठ गया कि ये घड़ी है। तो लैंग्वेज लर्निंग में जो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है और जो मेन लीड रोल करता है वो आपका सराउंडिंग्स। अगर अभी आप इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ के बच्चों को ले आए और आप उसे हिंदी सिखाएं तो आपसे ज़्यादा फ्लुएंट वो हिंदी कभी नहीं बोल पाएगा। बिहार बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि 10th तक हमारा इंग्लिश का मार्क्स ही नहीं जुड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश में अगर 0 मार्क्स भी है तो बच्चा पास है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब हम 12th में जाते हैं, हमारी जो ज़रूरत पड़ती है इंटरमीडिएट में, तो टीचर हमें उसी तरह से सिखाते हैं क्योंकि हमारा बेस जो होता है वो कमज़ोर होता है और हम वहाँ पर ट्रांसलेशन, बुक, समरी यही सब पढ़ के रह जाते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट कैसे करें? तो स्टार्टिंग के लिए हम आपके लिए एक सीरीज बनाएंगे जिसका नाम है से हाई सीरीज। अब हम समझते हैं कि उसमें हम सीखने क्या क्या वाले हैं। उसमें हम बेसिक ग्रामर तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ हम स्पोकन का भी प्रैक्टिस करेंगे। सपोज कि हमें कुछ बोलना है तो अगर हम ये सोचें कि हमसे गलत हो जाएगा तो हम कभी सही नहीं बोल सकते। हमें शुरुआत करनी है और बी कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी चीज़ के प्रति ललक में हो तो आप उस चीज़ को सीखोगे और समझोगे भी। तो आपको अपने एम के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो भी बोलें वो पूरा सही बोलें। स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आ जाना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश मीन्स a man who is telling and the man who is listening is the communication should be good and clear enough to understand। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्लियर इनफ होना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश डजंट मीन दैट यू स्पीक एवरीथिंग ग्रामेटिकली 100% करेक्ट। इट इज नॉट। इट इज ओनली अबाउट कि that you are speaking and another one who is listening should be understanding your all thoughts। हमारी जो से है सीरीज है वो डेली आएगी आपके यूट्यूब चैनल पे ही और उस पर आपको देखना है, उसको समझना है। और अगर आप जानते हैं
कुछ और हमें बताना चाहते हैं कि हमें इस तरह से सिखाना चाहिए तो जरूर बताएं। फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।